1, 2, 3, come on! तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है 12.1 12.1 है ना। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कल मैंने पहला क्वेश्चन बना दिया था, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है 12.1 का। आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा किस तरह बनेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं टॉपिक और समझते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िएगा, आपके स्क्रीन में आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बोला गया है, सिंपल सा बात है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सा फंडा है, कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन का फीलिंग समझना हम लोग को। बोला है दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पर, एक वृत्त यहाँ पर। तो बोला दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो एक बड़ा सा वृत्त है ना, उसके क्षेत्रफल के बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताना वो बड़ा सा जो क्षेत्रफल वाला वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा, ये बताना है। सिंपल यही ना, एक वृत्त है जिसका क्या दिया त्रिज्या दिया है मेरा पहला 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह अगला वृत्त है, इसका त्रिज्या दे दिया R2, कितना दे दिया मेरा 6 सेंटीमीटर दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। यहां इसे करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बोला कि दोनों को हम जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बन गया, जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बन गया बड़ा सा, और उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस वृत्त का मान लेते हैं त्रिज्या मेरा R है, और इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका बोल सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर हो गया प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो गया बराबर, और इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई R का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हो गया। अब दोनों में देखिए, यहाँ भी पाई, यहाँ पर भी पाई, पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, हो जाएगा मेरा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या? पाई R स्क्वायर हो गया। ये पाई कट गया, बचा क्या हमारा? बचा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला बन गया हमारा ना, क्लियर है। अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू। R1 का वैल्यू कितना था? 8 सेंटीमीटर था। R2 का वैल्यू कितना था? 6 सेंटीमीटर था। उसको पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। किसका? रेडियस हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। फिर आगे इसको मिटा दें। इतना समझ आ गया क्या किए? एक वृत्त था, बोला था एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अगला वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ दीजिए और एक नया वृत्त बनेगा और उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वही वृत्त का त्रिज्या निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? उसी तरह निकाले ना, सिंपल है। इसका क्षेत्रफल निकाले और इसका भी क्षेत्रफल निकाले, निकल गया बराबर इसके क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पाई कॉमन निकला, ये पाई कट गया, बचा कितना? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, किसके बराबर? R स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब हम लोग R का वैल्यू निकालते हैं, उस त्रिज्या को निकालते हैं। तो उस त्रिज्या को निकालेंगे कैसे? सिंपल है। R1 कितना था? R1 मेरा 8 सेंटीमीटर था, R2 कितना था मेरा? 6 सेंटीमीटर था, और R स्क्वायर इक्वल कितना है मेरा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही आया ना। तो बोल सकते हैं हम लोग कि R1 का वैल्यू कितना है मेरा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, और R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया। अब गौर करना है आपको,
तो r का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, r इज इक्वल टू रूट अंडर 100, मतलब यहाँ r स्क्वायर क्या निकालेंगे, अब r का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको करना पड़ेगा हमको क्या, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो r का वैल्यू कितना निकलेगा मेरा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो गया। क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन को बस समझना है आप लोग को। अगर आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार है, क्वेश्चन आने का चांसेस में है ना। गौर करिएगा, 12.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए स्पीड में क्वेश्चन आ रहा होगा। लिखा हुआ है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है ना, दिया हुआ है इतना 5 क्षेत्र जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है, चौड़ी है। 5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको गौर करिएगा, है ना, कैसे ज्ञात करेंगे उसको गौर करिएगा। बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है, समझ भी आएगा आप लोग को, सिंपल सा है। पहले इस आकृति को देखिएगा, पहले आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, मेरे पास एक चलिए ठीक है, एक हमारे पास बिस्किट, क्या है, बिस्किट। और बिस्किट का क्या किया, श्याम नाम का एक लड़का बीच वाला भाग खाया, मतलब ये वाला भाग को खा करके खत्म कर दिया। तो इतना भाग बचेगा मेरा बस, खाली ये वाला भाग बचेगा, पोलो जैसा पोलो टॉफी देखा है उसी तरह बचेगा। क्लियर है। तो ये इस तरह जो भाग बचा, तो कैसे बचा, जब तक बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो ये वाला भाग बचेगा ना, ये वाला क्षेत्र बचेगा। और यही क्षेत्र ही बार बार सबका निकालना हमको। देखिए पहले इसका इतना निकालना है, फिर इसका इतना निकालना है, फिर इसका इतना निकालना है, फिर इसका इतना निकालना है, और ये अंदर वाला तो निकल जाएगा, हमारा ही निकल जाएगा। समझिएगा गौर से कि क्या बोल रहा है, क्या करना है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि गोल्ड वाला जो क्षेत्र है अंदर का, तो उसमें बोला है उसका व्यास दे दिए आपको 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिए, 21 सेंटीमीटर दे दिए। उसके बाद जितना भी क्षेत्र है, सारा क्षेत्र का जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। यहां तक भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, गोल्ड वाला क्षेत्र का। अब आपको यहां पर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 10.5 हो जाएगा, क्योंकि 21/2 कितना होता है, 10.5 होता है ना। और एक बात, आपको यहाँ पर कितना वृत्त दिख रहा होगा। पहला वृत्त तो यहाँ तक हो गया ना, ये वाला पहला वृत्त हो गया। दूसरा वृत्त आपको हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा वृत्त आपको यहाँ तक हो जाएगा। चौथा वृत्त आपको यहाँ तक हो जाएगा। पांचवा वृत्त ये हो जाएगा, मतलब 5 वृत्त है। तो 5 वृत्त है, मतलब 5 त्रिज्या होगी, 5 त्रिज्या होगी। तो 5 त्रिज्या को हम लोग निकाल लेते हैं ना। पहला त्रिज्या क्या होगा, पहला त्रिज्या गोल वाला क्षेत्र लिखेंगे हम लोग कि पहला वृत्त का त्रिज्या, इसको R1 मानते हैं। क्या हो जाएगा, 21/2, मतलब कि 10.5 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्या बोल दिया कि दूसरा त्रिज्या, दूसरा वृत्त का त्रिज्या मतलब R2 क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहां तक मेरा त्रिज्या कितना है, 10.5। तो हमको रेड तक का निकालना है ना, तो यहाँ भी 10.5 ही हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा।
मतलब दोनों को जोड़ दिए 21 सेंटीमीटर निकल गया मेरा R2 के बराबर। R1 तो निकल गया, R2 भी निकल गया। ठीक है, उसी तरह मेरा तीसरा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, R3 बराबर उसी तरह हो जाएगा 21 सेंटीमीटर प्लस क्या 10.5 चौड़ाई है ना पट्टी की चौड़ाई। यहां से यहां तक तो मेरा रेड का निकल गया 21 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक क्या आ गया 10.5 सेंटीमीटर, फिर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अगला मेरा क्या बोल रहा है, चौथा वृत्त। चौथा वृत्त मतलब R4 का भी क्या हो जाएगा उसी तरह 31.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर मिलाने पर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर निकल गया। अब पांचवा वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। पांचवा वृत्त का त्रिज्या यहां लिख देते हैं हम लोग कि त्रिज्या R5 कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा R5 ये हो जाएगा मेरा कि 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, है ना। R1, R2, R3, R4, R5 हमारा निकल गया, पांचों वृत्त की त्रिज्या हमारा निकल गया। अब गौर करते हैं, सारा का क्षेत्रफल निकालते हैं। सारा का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस आकृति को मिटाते हैं और साइड में R1, R2, R3 लिख देते हैं ना। आपको अगर लिखना है तो यहां तक लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, R1 मेरा कितना था 10.5 था, R2 हमारा 21 था, R3 कितना था मेरा 31.5 था, R4 हमारा 42 था एंड R5 कितना था 52.5 था। ये था ना सारा में सेंटीमीटर हो गया। पहला निकालना है हमको, पहला क्या निकालना है, गोल्ड क्षेत्र का निकालना है। गोल्ड क्षेत्र का त्रिज्या कितना था मेरा R1 था, सिंपल निकाल सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ गौर करिएगा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, R1 कितना दिया है 10.5 का होल स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 22/7 गुना 10.5 ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव तो भी स्क्वायर का 2 बार लिख दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं 7 का 7 7 5 35 हो गया, ठीक है। अब तीनों को गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को जब गुना कर देंगे क्या हो जाएगा मेरा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 हो गया। अब गुना हो जाएगा 105 के साथ 5 से 15 में से 0, क्या निकला यहां पर निकला 34.65 निकल गया। ये जीरो कट गया, कितना निकलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकला गोल्ड का निकला। किसका निकला पहला वृत्त का त्रिज्या निकल गया और गोल्ड का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, किसका गोल्ड के बाद क्या आता है हमारा, गोल्ड के बाद आता है हमारा रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है। अब रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप समझिएगा हल्का सा, है ना। अब यहां से हमारा क्वेश्चन का और आगे चलना, ये लिख सकते हैं। अब दूसरा गौर करिएगा, त्रिज्या कितना निकला पहला वृत्त वाला
पहला वृत्त का निकल गया मेरा 346.5 निकल गया। अगला हमको चाहिए किसका, रेड का निकालना है। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका कि दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहला वृत्त का क्षेत्र। तो यहां पर कि अगर हमको रेड वाला भाग का त्रिज्या निकालना है तो गौर करिएगा, यहाँ दो जो वृत्त है, यहाँ पर पहला वृत्त में जो गोल्ड वाला वृत्त है उसको घटा देंगे तो रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मेरा रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गौर करिएगा यहाँ पर कि वही काम कर रहे हैं कि दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहला वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या लिखा था मेरे, R2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लिखे थे। तो हो जाएगा यहाँ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर माइनस पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोग, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले, यही निकाले है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा उसी तरह 22/7 और R स्क्वायर का वैल्यू क्या है 21, मतलब कि 21 गुना 21 7 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3×6 गुना 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा 66 6 12 बचे 32 6 8 13 कितना आया 1386 माइनस 346.5। अब आप इसको घटा दीजिए कि 1386 में जब हम 346.5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5 यहाँ बच गया, 15 में 6 गया बचेगा 9 बचेगा, 7 में 4 बचेगा 3 बचेगा, 3 में 0 इतना आ गया। हमारा कितना आंसर आया 1339.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा आंसर, इतना आंसर हमारा आ गया। आगे किसका आया, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब गौर करिएगा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला हमारा 1346, कितना निकला 1346। इसको भी यहां लिख लीजिए, काम देगा भी आगे। अब हमको क्या निकालना है, निकालना रेड के बाद क्या आता है हमारा, रेड के बाद था ब्लू था, है ना। तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो रेड की जगह में ब्लू को लिख देते हैं हम लोग, ब्लू का। और ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तीसरा वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं फिगर में, है ना, गौर से। इसमें क्या हो जाएगा R3 का होल स्क्वायर, यहां पर हमारा ये गैप हो जाएगा। और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोग 1386। अब निकालते हैं हम लोग, यहाँ अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा उसी तरह 22/7 और R3 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, R3 का वैल्यू लिखेंगे 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 1386। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 22/7 गुना 31 1315/10 गुना 1315/10 माइनस 1386 हो गया। 7 चौके 28 7 बचे 35 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 15 दूनी 90 90 90 हो जाएगा 990 990 गुना 315/100 माइनस 1386। ठीक है, इसको गुना करते हैं हम लोग 315 के साथ 99 को, 9 5 45 का 5 है तो बचा 4, 9 9 13 बचा 1, 9 3 27 1 28 हो जाएगा 5 3 8 2 5। यहाँ पर क्या बचा, बचा हमारा 31, हमारा यहाँ पर बचेगा 31 18 5 0 बटा 100 माइनस 1386। ये कट गया, है ना। और हमारा क्या निकलेगा, यहाँ साइड में लिखते हैं हम लोग
साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 31 18.5 माइनस 1386। अब इसको घटा दीजिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। घटा देने के बाद क्या निकलेगा, 31 18.5 माइनस 1386, 5 2 11 में 8 जाएगा, बचेगा 3, 10 में 3 जाएगा, बचेगा 7 और 2 में 17। कितना बचा, 17 32.5 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। ये किसका निकला, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला है, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। अब आगे गौर करना है हमको, ब्लू के बाद आता है ब्लैक, है ना। ब्लैक का निकालना है तो उसके लिए आप तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल को यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, वो भी काम देगा भी। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या निकला हमारा, निकला 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। अगर हमको ब्लैक निकालना है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ब्लैक। क्लियर है, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। और ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए हम लोग पहुंच जाएंगे चौथा वृत्त में पहुंच जाएंगे। तो चौथा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा की जगह में क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और यहां पर तीसरा की जगह में चौथा आ जाएगा, है ना। और यहां पर अब घटाइए, अब काम अपना स्टार्ट करना है हम लोग फिर से। 31 18.5 क्लियर है। अब चौथा वृत्त का R4 का क्या हो जाएगा वैल्यू, R4 का मतलब 22/7 गुना 42 गुने 42 कर दीजिए, माइनस 31 18.5 सच्छक 42 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 बचे 6 13 गुने 42 माइनस 31 18.5 गुना करिए 132 को 42 के साथ, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 1 2 4 दूनी 8 4 3 12 का 2 बचा 1 4 का 4 1 5 बचे, 4 8 6 14 का 4 बचा 1 4 1 5 हो जाएगा 5। कितना आया मेरा, 55 44 माइनस 31 18.5 निकल गया इतना। अब इसको घटाने के बाद कितना निकलेगा, साइड में हम लोग घटाते हैं, यहाँ घटाएंगे हम लोग 55 44 माइनस 31 18.5 तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 13 में 8 जाएगा बचेगा 5 बचेगा, फिर 3 में 1 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 5 में 1 गया बचेगा 4, यहाँ पर 2, कितना बचा, हो गया इतना। हमारा किसका क्षेत्रफल निकला, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, चौथा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, चौथा वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 55 44 हो गया। अब व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो ब्लैक की जगह आप क्या आ जाएंगे, व्हाइट लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर चौथा की जगह में 5वां, तीसरा की जगह में चौथा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस चौथा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, 55 44 निकला। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 22/7 और R5 का वैल्यू कितना है 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 55 44। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 गुना 52/5/10 52/5/10 माइनस 55 44 55 44। क्लियर है। अब गौर करिएगा यहाँ पर कि 7 7 49 7 25 35 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है हमको कि 22 को 75 के साथ गुना कर दिए, उसके बाद 525 के साथ गुना करिए बटा 100 माइनस 55 44 हो गया। अब करने के बाद क्या मिलेगा आपको, गुना करते हैं 75 दूनी 150 75 दूनी 150 हो जाएगा मेरा 0.561 इतना आ गया। अब इसको जब गुना करेंगे 525 के साथ 165 बचे 25 का 5 में बचा 2 5 10 12 बचा 1 25 25 1 26 हो जाएगा।
3 6 12 12 3 15 बचा 1 26 30 31 हो जाएगा। फिर 5 2 5 बचे 10 12 बचा 25 26 हो गया 26 बचा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा कितना 35 5 ठीक है 5 2 16 6 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आया मेरा 8 6 6 2 5 फिर एक जीरो के साथ गुना बटा 100 निकल के ये जीरो कटा माइनस 55 44 हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा मेरा कितना कि 86 62.5 माइनस 55 44 इतना बचेगा। क्लियर है? जब इतना बचेगा फिर इसको हम लोग घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा इतना निकलेगा। बारह में 4 क्या बचेगा 8 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा निकल जाएगा किसका वैल्यू वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये चीज हमारा निकल गया। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना सकते हैं चाहेंगे तो, है ना। कम से कम एक क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा तो फिर क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।